बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इंडिया ने बड़ी अहम स्टोरी दुनिया के सामने रखी है। ये मनाजिर देखिए इस खातून को, ये है शिवांगी और ये वाहिद इंडिया की राफेल की पायलट है जिसको फुल ट्रेन किया गया। लेकिन इसकी कहानी बड़ी अजीब है। आज इसको पाकिस्तान और इंडिया की जंग के 150 दिन के बाद मंजर आम पर लाया गया है। 150 दिन के बाद। अब सिनेरियो जरा समझिए क्या हुआ है कि इसको अब लेकर आया गया। इसके बारे में तो क्या असर आई थी कि ये पाकिस्तान में कैद है, जख्मी है, और उसके बाद इंडिया के अंदर फिर बाद में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये क्या सारी सूरत हाल है इसको समझे। देखिए हुआ ये था कि जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तान इनके जहाज गिराए, वो तो इंडिया भी एडमिट करता है, सब एडमिट करते हैं। उस दिन सबसे पहली खबर ब्रेक की थी अल जजीरा ने। अल जजीरा जो कतर का मीडिया आउटलेट है, उन्होंने खबर ब्रेक करते कहा था कि एक फीमेल पायलट को चूंकि जहाज गिराया गया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया, और एक से ज्यादा पायलट की बात की गई थी। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, राफेल तैयारे उड़ाने वाली एक ही पायलट थी और कोई और तो थी नहीं इंडिया के अंदर, तो इसको गिरफ्तार किया गया, इसका नाम आया। अब हुआ ये कि अल जजीरा ने अपनी स्टोरी से कभी जिंदगी में वापस नहीं वो पलटे, ना तरदीद की ना कुछ। उसके बाद इंडिया में खलबली मच गई कि नहीं शिवांगी कहाँ है, पाकिस्तान ने पायलट्स गिरा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। इसके बाद सिनेरियो ये हुआ कि एक इंडिया के रिपोर्टर ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, मेरी अभी शिवांगी से बात हुई है, वो ठीक ठाक है। 150 दिनों तक उस वक्त जब अल जजीरा ने ये खबर ब्रेक की कि तैयारा गिरा है, तो उनके मुताबिक कि ये जख्मी हालत में पाकिस्तान में गिरी थी और इसको पकड़ा गया है और ये तहवील में है। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा कि हमारी तहवील में पायलट नहीं है। अब उसके बाद भी लोगों को यकीन नहीं आया। लोग बार बार एक ही डिमांड करते रहे कि ये है कहाँ पर, ये है कहाँ पर, क्या इसको वापस किया गया है या पकड़ा ही नहीं गया, या जो भी सूरत हाल है। लेकिन एक बात तय होती रही कि शिवांगी के बारे में जो मामला थे, इंडियंस भी डिमांड करते रहे कि वो कहाँ पर है। अब उसके बाद एक कैंपेन चलती रही कि इसको जख्मी हालत के अंदर भेजा गया है, और 150 दिनों तक ये नहीं आ सकी सामने। 150 दिनों तक शिवांगी का कोई अता पता नहीं था। उसके घर वालों को देखिए, उनके रिश्तेदारों से लेकर किसी जगह पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। किसी ने कोई इसको देखा नहीं, किसी ने उसकी तस्वीर नहीं उतारी, वो घर आई है, किसी मीडिया ने उसका इंटरव्यू नहीं किया, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है, क्या सूरत हाल है, क्या मामला है, किसी को नहीं पता चला। लेकिन एक कयास होती रही कि इनमें दो ही सूरत हाल हो सकती है, या तो वो हमले में मारी गई है या उसको जख्मी हालत में वो वापस आई है, ये जो भी सूरत हाल है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने उस वक्त ऑफिशियली जब ये बात की, तो उसके बाद ये कहानी तो देखिए, हमने जब ये बात की, अब डोनाल्ड ट्रंप ने बात कह दी है कि 8 से 10 तैयारे मारे गिराए। अब 8 से 10 तैयारों के अंदर जो मारे हैं उसमें पायलट भी मारे गए होंगे या पायलट बड़े शदीद जख्मी होंगे। उस पर अमेरिका के पास पूरी रिपोर्ट है। अब पाकिस्तान ने अभी तक 7 क्लेम किए, 6 के बाद 7 हो गए हैं, तो पाकिस्तान की जानिब से 7 है, तो जाहिर सी बात है उसमें पायलट मारे भी गए हैं, जख्मी भी हैं। उन जख्मी पायलट्स में ये पहली पायलट आई है 150 दिनों के बाद सामने। और 150 दिन वो कहाँ थी, किसी, देखिए होना ये चाहिए था कि 8 मई या 9 मई के बाद 7 मई से कहानी शुरू होती है। जिस दिन जंग बंद हुई, आप उसी दिन इसका एक इंटरव्यू करते, उसी दिन इस तरह की एक तस्वीर उतारते कि देखो ये तो सारा कुछ करे, बल्कि वो आकर ही कह देती कि मैं तो जिंदा हूं, और बल्कि वो खुशी सेलिब्रेट करती कि हमने जंग जीती है, ऐसा किया, ताकि वो बदनामी से बच जाते। लेकिन इन्होंने नहीं भेजा, और 150 दिनों के बाद आज इसको मंजर आम पर लेकर आया गया। और इस सूरत हाल में ये एक तासुर इंडिया ने दिया है। देखिए 150 दिन बाद जब आप लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है, पहली 2 थ्योरीज में से एक थ्योरी सच साबित होती है कि भाई ये जख्मी थी और उसके बाद उसका इलाज हुआ और ये आज सही सलामत सामने लाई गई। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसको अब इंस्ट्रक्टर का यानी टाइटल मिल गया है कि अब ये ट्रेन कर सकती है, जो भी सूरत हाल है। उन्होंने पाकिस्तान को जाहिर सी बात है पैगाम दिया, और ये पैगाम असल में इंडिया का जो मोराल है वो बूस्टअप करने के लिए। देखिए इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं, वो कभी भी अटैक होने वाला है। उस सारे मामले पर आप देखें कि इंडियन एयर चीफ आ रहा है, वो आकर ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के इतने तैयारे मार गिराए,
हमने ये कर दिया, F-16 भी तबाह कर दिया। ये आप अंदाजा करें कि 5 महीने बाद इनको क्यों याद आ रहा है, यानी ये 5 महीने पहले क्यों नहीं। आप पहले दिन गए हमने तैयारे गिराए, अगर आपने वाकई गिराए, दुनिया ने किसी जगह, उन्होंने सारी जगह इंडिया का रिपोर्ट किया। इंडिया के CDS ने तो खुद एडमिट किया है ना तैयारे गिरे हैं, फिर उनके नेवी के लोगों ने एडमिट किया है। तो ये तो खैर पूरी दुनिया को पता है कि फ्रेंच गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उनके इदारों की है, सबकी रिपोर्ट है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आज शिवांगी क्यों सामने आई, चाहे वो ज़ख्मी हालत में थी, उसका ट्रीटमेंट हुआ या क्या सूरत हाल हुई। इंडिया ने असल में अब पैगाम दिया है कि वो अपनी कौम का मोराल बूस्ट अप कर रहे हैं, ये बताने के लिए वो जंग में कूदने वाले हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया इस जंग में अब उतरने वाला है और ये ज़्यादा देर तक अब ये मामला सामने नहीं रहने वाला। वो इस जंग में कूद पड़े हैं और उन्होंने अब मोराल बुलंद किया है। देखिए उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं, उनकी पायलट को वो सामने लेकर आए हैं, उनकी फ़ौज के मामला जो भी सूरत हाल इस वक्त सामने है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि वो एक बड़ी लड़ाई में दाखिल होने के लिए जा रहे हैं। और जब ये लड़ाई अपने उरूज को पहुंचने वाली है तो उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करना है। उन्होंने पाकिस्तान के 5 मेजर शहरों को टारगेट करना है, लाहौर को करना है, कराची को करना है, पेशावर को करना है, इस्लामाबाद को करना है, कोयटा को करना है। उन्होंने बहुत सारे, इवन कि आप अंदाज़ा करें, उन्होंने भावलपुर को करना है, सियालकोट को करना है और पता नहीं किन किन शहरों को टारगेट करना है। अचानक से उन्होंने एक मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है कि देखो हमारे पायलट भी सलामत है, हमने इनके तैयारे भी गिराए। ये सब कुछ आप देखिए 5 महीने के बाद हो रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए इतना अरसा काफ़ी होता है। अगर कोई पायलट मारा जाता है वो तो ऑफकोर्स सामने नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई ज़ख्मी होता है तो इतने अरसे के अंदर उसका ट्रीटमेंट, इलाज, सारी चीज़ें होती हैं। अब इंडिया एक बड़ी जंग में बिल्कुल उतरने वाला है और उन्होंने पाकिस्तान के टारगेट्स लॉक कर लिए। लेकिन इस दफ़ा हैरान कुन तौर पर असल में उनके मिसाइल बड़ी तादाद में तैयार हैं। आप देखेंगे तो इसराइल ने जो मिसाइल इस्तेमाल की, जो पॉज आया है, ये पॉज है, ये बड़ी जंग से पहले पॉज है जो गजा में हो रहा है। उन्होंने खैर गजा में आप देखें कैदी रिहा होने दे एक दफ़ा, उसके बाद आप देखिएगा कि इसराइल डील कैसे तोड़ता है आने वाले वक्त में। तो उनको सिर्फ कैदी चाहिए, उनके पास वजह बहुत सारी होती है। उन्होंने इतने साल इतने इलाके ले लिए तो उन्होंने कोई वजह बताई। आप ये देखेंगे कि सारी सूरत हाल में वो जो ड्रोन्स, मिसाइल चीज़ें इस्तेमाल होती थी गजा में, वो सारी अब इंडिया को मिल रही हैं और वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए जा रहा है। देखिए दूसरी बात ये है कि अमीर मुत्तकी गए और उन्होंने इंडिया के अंदर मुलाकात की है और ये मुलाकात उनकी जयशंकर से है। और इस मुलाकात में आप देखें कि एक चीज़ बड़ी फाइनलाइज हो गई है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त यानी इंडिया के साथ खड़ा है। वो एंटी पाकिस्तान या एंटी इंडिया के बजाय वो इंडिया से ताल्लुक़ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है कि आप आएँ और आप आकर यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें। वो इंडिया करने जा रहा है। तो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से कोई, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को मदद नहीं मिलने वाली। और मुस्तकबिल के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान मिलकर लड़ाई को कर ले। उसकी रीज़न क्या है? अगर मिसाल के तौर पर अमेरिका को यानी बगराम एयरबेस में आना है और इंडिया ने भी इनकार कर दिया है कि वो नहीं आने देंगे अमेरिका को, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात आता है कि इंडिया को कोई बॉर्डर नहीं लगता अफगानिस्तान के साथ, लेकिन उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे बेहतर हो चुके हैं। तो मुस्तकबिल के अंदर पूरी सराउंडिंग में आप देखें तो इंडिया इस सारी सूरत हाल को देख रहा है, बड़ी फिजिबिलिटी है। तो लिहाजा देखिए उनके पायलट्स तैयार है, वो दोबारा इनको मैदान में उतारने वाले हैं। अब उन्होंने शिवांगी को भी उतारना है, लेकिन ये राफेल और इनके पायलट्स की जो डॉग फाइट होगी, ये सारी सूरत हाल ये लेटर ऑन होगी। अभी तो लड़ाई जो होगी वो मिसाइलों की होगी, मिसाइलों से ज़्यादा ड्रोन्स की होगी। और इंडिया ने इस दफ़ा ली है इसराइल की टेक्नोलॉजी और वो ये चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के जहाज़ों को डिसेबल करें, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को डिसेबल करें। वो प्लान करके बैठे हुए हैं कि हमने इसराइल से जो सब कुछ हमें मिल रहा है, हम बिल्कुल ईरान तर्ज की एक लड़ाई करें और ये सारा शाखसाना उसी का है। देखिए रही बात पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की, तो ये बात आप ज़हन में रख लें कि इंडिया ने अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ा। यानी उन्होंने सोचा है कि हम इस अधूरे मिशन को छोड़ दें, ख़त्म कर दें कहानी। उन्होंने कहा नहीं, हमने इसको पूरा करना है और इसमें उनको मुकम्मल तौर पर इजराइल की सपोर्ट हासिल। देखिए एक बात ज़हन में रखें, पॉसिबिलिटी है, बड़े हायर चांसेस हैं कि इस दफ़ा इंडियन पायलट्स की बजाय हम देखें कि इसराइल के पायलट भी इस पूरे खेल में शरीक होंगे। ये भी आप ज़हन में रखिएगा। आपको याद होगा ना अभिनंदन वाक़े पर इसराइली पायलट की पाकिस्तान में पकड़े जाने की जो इतलात आई थी,
उसके बाद क्या हुआ? फिर वो कहानी दब गई, और वो इसी तरह कहानियां दब जाती होती हैं। लेकिन ये जंग हमारी इंडिया के साथ कम और इजराइल के साथ हमारी ये जंग बड़ी होने के लिए जा रही है। और चले, इस दफ़ा शिवांगी भी तैयार है और बाकी भी तैयार है, और सूरत हाल ये देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है और क्या मामला होते हैं। बहरहाल अब ज़्यादा टाइम दूर रह नहीं गया, फेस टू फेस फैसला होगा। पहले मिसाइल ड्रोन्स होंगे, बाद में इन तैयारों का सिलसिला सामने आएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।